मैं मनोज सर, डायरेक्टर एंड फाउंडर मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस। हेलो, चलिए आज हम लोग सीखेंगे ट्वेल्थ के बारे में। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ट्वेल्थ का सिलेबस। ट्वेल्थ में सिलेबस कितना है, 11 ट्वेल्थ के लिए विद्यार्थियों के लिए ट्वेल्थ का सिलेबस कितना है, तो आज सीखेंगे सिलेबस। और सिलेबस के साथ साथ आज हम लोग शुरू भी करेंगे उससे रिलेटेड आगे की पढ़ाई। तो आइए सीखते हैं ट्वेल्थ सिलेबस। तो ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, ट्वेल्थ का सिलेबस क्या है आपका। तो ट्वेल्थ का सिलेबस आपका है अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। किसके अकॉर्डिंग मेरे बच्चे, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अनुसार ट्वेल्थ का आपका सिलेबस क्या है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, है ना, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 एनसीईआरटी का वॉल्यूम 1 में क्या है वो ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है मेरे बच्चे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग स्थिर वैद्युत। क्या बोलते हैं इसको, स्थिर वैद्युत। सेकेंड नंबर में है मेरे बच्चे, सेकेंड नंबर में ध्यान देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या चीज में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग धारा वैद्युत। क्या बोलते हैं इसको, धारा वैद्युत। थर्ड नंबर में है आपका, थर्ड नंबर जिसको हम लोग जानेंगे उसमें है मैग्नेटिज्म। क्या है मेरे बच्चे, मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबक। क्या बोलते हैं इसको, चुंबक। ये देखिए आपका वॉल्यूम 1 में, किसमें है ये, वॉल्यूम 1 एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1, दो पार्ट में एनसीईआरटी को बांटा गया है, जिसमें स्थिर वैद्युत, धारा वैद्युत और चुंबक, ये 3 है। और वॉल्यूम 2 में क्या है वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। वॉल्यूम 2 यानी पार्ट 2 में, वॉल्यूम 2 एनसीईआरटी के वॉल्यूम 2 में जो आपका है उसमें हम लोग पढ़ेंगे 4th नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं इसको, लाइट, या इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे ऑप्टिक्स, प्रकाश। लाइट, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक्स यानी प्रकाश। और 5 नंबर में आप लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, क्या पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी। ये आपका सिलेबस है, आधुनिक भौतिकी। इतना आपको पढ़ना है ट्वेल्थ में, यानी ट्वेल्थ के बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ऑल टाइप्स बोर्ड में हम लोग को ये पढ़ना है। फिर से एक बार रिव्यू कराते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट और मॉडर्न फिजिक्स। अब बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल जो होता है वो होता है कि सर क्वेश्चंस कितना आते हैं। तो सीबीएसई वाले भी ध्यान देंगे और बिहार बोर्ड वाले भी ध्यान देंगे। सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, सबके लिए आपका थ्योरी पेपर बांधा हुआ है, वो है 70 नंबर का। कितना नंबर का, थ्योरी पेपर। तो थ्योरी पेपर जो है वो आपका 70 नंबर का। और 30 नंबर आपका होता है मेरे बच्चे प्रैक्टिकल। 30 नंबर कितना होता है, प्रैक्टिकल होता है, तो 100 हो गया। अब किससे कितना आता है, तो वॉल्यूम 1 से, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम 1 से 40 नंबर का आपको क्वेश्चंस आएंगे, यानी 40 नंबर क्वेश्चंस पूछेंगे। और वॉल्यूम 2 से आपका 30 नंबर का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। इसी में थोड़ा आगे पीछे किया जाता है, बाकी ये रेशियो है आपका जानने का, यानी वॉल्यूम 1 से हमेशा ज़्यादा रहता है, वॉल्यूम 2 से थोड़ा कम रहता है। ये एनसीईआरटी का बटा हुआ है, 40 और 30 यानी 70 नंबर का आपका आएगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और सब्जेक्टिव भी रहेगा। ऑब्जेक्टिव में ही आजकल न्यूमेरिकल्स को डाल दिया जाता है, आंकिक प्रश्न को डाल दिया जाता है। चलिए, हमको लगता है इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। फिर भी अगर डाउट रहे तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं तो व्हाट्सएप के जरिए भी हमको बता सकते हैं, तो हम आपको अगले वीडियो में उस चीज़ को बताएंगे। हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, है ना, ये 5 दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो इसमें सबसे पहले आपका है इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, मैग्नेट, उसके बाद चौथा नंबर में लाइट और मॉडर्न फिजिक्स। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंगली तो आपका ये है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे लाइट से। कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे,
लाइट से पढ़ेंगे, तो थोड़ा लाइट पर ध्यान दीजिएगा। लाइट से शुरू करने जा रहे हैं, लाइट पर ध्यान दीजिएगा। लाइट से क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होती है और लाइट पर बच्चों का जोड़ भी होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग शुरू करते हैं लाइट से उस चीज़ को। आइए हम लोग शुरू करते हैं लाइट को। ये था आपका सिलेबस, इतना आप लोग को जानना जरूरी था। और इवन अगर जो IIT JEE मेडिकल तैयारी भी कर रहे हैं, वो भी उनके लिए भी 12th का सिलेबस यही है। इवन एयरफोर्स, NDA, नेवी, कुछ भी हो, सिलेबस आपका इतना ही है। पढ़ने पर डिपेंडेबल है कि आपका न्यूमेरिकल्स किस में अधिक आता है, किस में थ्योरी आपका अधिक आता है। तो जान लीजिए, जितना भी आप एग्जाम देंगे कंपटीशन का, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा रहेगा, और जितना भी आप बोर्ड देंगे थ्योरी आपका ज़्यादा रहेगा। यही बटा हुआ है, मेहनत आपके ऊपर। आइए हम लोग शुरू करते हैं उस चीज़ को, है ना, लाइट्स। किससे शुरू करते हैं? लाइट्स। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश। ये आपका यूनिट है पूरा, ये आपका क्या है? यूनिट है। ये लाइट, ये प्रकाश, पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका व्हाट इज लाइट। क्या जानेंगे मेरे बच्चे? व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है, तब इसके बारे में आप लोग जान पाएंगे। प्रकाश, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनाता है? विच मेक्स द ऑब्जेक्ट सी मतलब देख पाते हैं। यानी कि लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी क्या है? फॉर्म, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? अन्य वस्तुओं को क्या करते हैं? देख पाते हैं। यानी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल, ऑब्जेक्ट को क्या बनाता है? ये विजिबल बनाता है। इसके बिना हम लोग देख नहीं पाते। इस सिंपल डिफिनेशन आप लोग जानते होंगे। ये लाइट को हम लोग बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बोल सकते हैं? सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके अलावा लाइट को और भी बहुत सारे इसके डिफिनेशंस हैं, इसके बहुत सारे रिव्यू हैं जो हम आप लोग को बताएंगे। यानी लाइट एक्चुअली है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि हम रिव्यू ऑफ लाइट में आपको बताएंगे। सिंपल डिफिनेशन अगर आप लोग नोट करना चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर आई। ये सिंपल डिफिनेशन फिर सुन लेंगे आपका। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर आई। अब जब लाइट का डिफिनेशन जब हम लोग सीख गए, तो हम लोग सीखेंगे कि इसको बांटा गया है कितने पार्ट्स में। तो इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे और जानेंगे। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से, लाइट को दो पार्ट्स में बांट दिया गया। एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसको है ना, इसको ऑप्टिक्स भी कर सकते हैं आप। और एक हो गया आपका फिजिकल ऑप्टिक्स। हिंदी होता है ज्यामितीय प्रकाश की और भौतिकीय प्रकाश की। ज्यामितीय प्रकाश की, भौतिकीय प्रकाश की। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें लाइट जो है कैसे प्रोपोगेट करेगा? रे के रूप में। किस रूप में? तो रे के रूप में बताएंगे और डिटेल से बताएंगे। और फिजिकल ऑप्टिक्स को दो पार्ट में बांट दिया, दो पार्ट्स में बांट दिया गया। फिजिकल ऑप्टिक्स को कितना पार्ट में बांट दिया गया है? तो दो पार्ट में इसको बांट दिया गया है। तो आइए देखते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में कैसे बांटा गया है। ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा फिजिकल ऑप्टिक्स। इसको कितना पार्ट्स में हम लोग बांटेंगे? दो पार्ट्स में, ठीक है। एक जिसको हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे हम लोग? वेव ऑप्टिक्स। और सेकेंड बोलेंगे मेरे बच्चे क्वांटम ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे इसको? क्वांटम ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स, ये तीनों पार्ट्स हम लोग लाइट में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ने आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ने का ही अलाउ किया है। ये क्वांटम ऑप्टिक्स हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स के पहला चैप्टर में, जो इसके बाद जस्ट रिलेटेड। अब ये तो ज्योमेट्रिकल समझ में आ रहा है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में होता क्या है कि इसमें लाइट कैसे प्रोपोगेट करता है, लाइट कैसे गमन करता है। लाइट प्रोपोगेट करता है रे के रूप में, किरण के रूप में, रे।
जिसके अंतर्गत हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, रिफ्रैक्शन परावर्तन, लेंस, ये सारा चीज जो है हम लोग किसमें पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं तरंग प्रकाश की, इस तरंग प्रकाश की के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चे, तो तरंग प्रकाश की जिसमें प्रकाश यानी लाइट जो है वेव के रूप में प्रोपगेट करते हैं, वेव वेव। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग, तो वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत। अब क्वांटम में लाइट कैसे प्रोपोगेट करेगा, तो क्वांटम के रूप में यानी फोटोन के रूप में, किस रूप में, फोटोन के रूप में। ये फोटोन होता है क्या है, तो फोटोन एक एनर्जी फॉर्म है जिसको हम लोग शुरू में डिफाइन किए थे लाइट के लिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो तो फोटोन होता कैसा है वो देख लीजिए, फोटोन यहाँ पर आपका बता रहे हैं फोटोन को, है ना, फोटोन एनर्जी पैकेट, कैसा होता है ये, एनर्जी पैकेट। यानी कि हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स में आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे, आइंस्टाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था आपका लाइट का सिलेबस जिसमें हम लोग को पढ़ना था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स कहाँ पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में। क्वांटम ऑप्टिक्स कहाँ पढ़ेंगे मेरे बच्चे, क्वांटम ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के पहला चैप्टर में। इतना में आपका अब लाइट से प्रश्न उठता है, क्वेश्चंस कितना रहता है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुत सारे चीज़ में, बहुत सारे बुक वगैरह में, बहुत सारी चीज़ों में जो दिया रहता है मेरे बच्चे, उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे कि बहुत सारे कुछ इसमें डाउट है कि कितना नंबर का, तो ध्यान रखेंगे कि इससे भी क्वेश्चंस आपका 20 ± 5, कहने का मतलब क्या हो गया कि 20 नंबर का दे सकता है या 25 नंबर का, ये लिमिटेशन है इसका। क्योंकि ध्यान देंगे कि अगर इसी से सबसे अधिक दे देगा, कभी कभी कहीं कहीं पर आपको मिल जाता है सुनने को कि 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, ऐसा नहीं होता है। अगर इसी से उतना नंबर दे देगा तो बाकी सिलेबस कवर कैसे करेगा। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक जरूर देखिए, उसमें देखिएगा कि सारे से क्वेश्चंस है ना, थोड़ा लाइट से ज़्यादा रहता है, बस थोड़ा ज़्यादा 5 नंबर का ज़्यादा रहता है। तो 20 + 5 कर सकते हैं, तो 20 ही रहेगा, 20 से +5 कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कितना सीखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे, हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में, रिव्यू ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे। रिव्यू ऑफ लाइट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स जो आज सीखे, और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिव्यू ऑफ लाइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका मनोज सर, डायरेक्टर एंड फाउंडर मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस।